स्वागत है सभी का इस नए वीडियो में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इमेज मैप क्या है, एचटीएमएल में उसे कैसे डिफ़ाइन करें। तो इमेज मैप बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसी इमेज कि जिसके पार्ट्स जो है वो किसी इंटरनेट रिसोर्स जैसे कि किसी वेब पेज को पॉइंट करते हैं। सो टू डिफाइन इमेज मैप इज़ बेसिकली एन इमेज where its parts refer to or they point to some internet resources, for example a web page. सो इन सेंस उसके जो पार्ट्स होते हैं इमेज के, जैसे कि इस इमेज में एक पूरी कंप्यूटर सिस्टम आपको दिख रही है। वहाँ पे एक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, एक हेडफोन है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो इसमें ये एक पार्ट है पूरे इमेज का, जो मॉनिटर है। अगर मैं ये कंप्यूटर सिस्टम किसी को पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, या वेब पेज पे ऐसी कंप्यूटर सिस्टम है जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का डिस्क्रिप्शन है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर स्टूडेंट इस मॉनिटर पे क्लिक करे तो वो मॉनिटर के पेज को रिडायरेक्ट हो। कीबोर्ड पे क्लिक करें तो कीबोर्ड के डिटेल्स को यानी इन्फॉर्मेशन को रिडायरेक्ट हो। ये हेडफोन है, माउस है, तो किसी भी ऐसे पेरिफेरल पे अगर क्लिक करें तो उस पेरिफेरल की जानकारी देने वाले पेज को रिडायरेक्ट हो, जहाँ से उसकी ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो ये उसका यूज़ है इमेज मैप का। दूसरा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे कि एक किसी कंट्री का आप मैप समझ लीजिए। वहाँ पे जो उसके स्टेट्स रहेंगे उस पर पूरे कंट्री के, तो एक अगर भारत का मैप अब हम देखेंगे तो किसी स्टेट पे अगर क्लिक करेंगे तो उस स्टेट की ज़्यादा जानकारी देने वाले पेज को हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ से हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी ज़्यादा जानकारी हमको मिलेगी। तो ये उसका एडवांटेज या उसका यूज़ है इमेज मैप का। तो इमेज मैप क्या है ये हमने देखा, उसका यूज़ भी हमने समझ लिया। अभी एक्चुअल एग्जांपल के साथ हम इमेज मैप डिफ़ाइन करेंगे अभी। तो बेसिकली एग्जांपल में जाने से पहले और एक चीज़ बता दूँ। अभी ये जो पूरी आपको इमेज मिल रही है, तो यहाँ पे हम इस मॉनिटर के लिए एक इस ये जो एरिया है उसको हम हाइपरलिंक देंगे। इसको ये जो हेडफोन है उसको हम देंगे, कीबोर्ड को देंगे, ये 3 तो हम देंगे। तो बेसिकली ये जो एरियाज़ रहते हैं उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। एक एरिया को क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। ऐसे इस इमेज में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स रहेंगे, हो सकते हैं। तो अभी हम डिफ़ाइन करेंगे। तो मुझे क्या क्या डिफ़ाइन करना है कि ये जो है हेडफोन, तो थोड़ा सा सर्कुलर शेप में है। तो मैं एक ऐसा सर्कुलर शेप में एक हाइपरलिंक डाल दूंगा, जहाँ पे यहाँ से सर्कुलर शेप में कहीं पे भी क्लिक करो तो हेडफोन की ज़्यादा जानकारी देने वाली पेज पे मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँ। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मॉनिटर, हेडफोन और कीबोर्ड, इसकी एक रैंडम यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाले HTML पेजेस लोकल बना लिया है, जहाँ पे मैं उसको रिडायरेक्ट करूँगा। तो अभी कोड में जाते हैं और देखते हैं एक्चुअली वो कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके जो पार्ट्स है इस इमेज के, उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे जानने बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से इस इमेज को मैं किसी इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये ग्नू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, इस जिसे गिम्प इन शॉर्ट कहते हैं, वो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैंने वो इमेज ओपन की है और वहाँ में मुझे पता चलता है कि ये जो इमेज है पूरी, वो लगभग 500 बाई 309 इतने पिक्सेल्स यहाँ पे इस पूरे इमेज में है। यानी कि ये जो, अगर आप यहाँ देख सकते हैं इस पोर्शन में, तो आपको समझ आया कि ये जो मेरा पॉइंटर जहाँ पे जा रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी वो बात बता रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है पहला, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है। अभी 00 है और ये है करीबन, आप अगर देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, सो 500 बाय टू बी एग्जैक्ट 309। ओके। सो ये पूरा डायमेंशन है। ये भी समझ लीजिए कि ये पूरा रेक्टेंगुलर जो एरिया है वो हमने, आपको पता है कि पूरा रेक्टेंगुलर एरिया दो
पॉइंट्स को लेके डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि x1 y1 x2 y2। अब ये इसका x1 y1 क्या है 0 0, x2 y2 क्या है 500 and 309 यहाँ पे। तो लगभग 500 and 309 यहाँ पे कुछ है। तो मुझे अभी क्या करना है कि ये हेडफोन को डिफाइन करना है। तो हेडफोन को डिफाइन करने के लिए वो मैं सर्कुलर एरिया डिफाइन करना चाहता हूँ, इसलिए अ सर्कल कैन बी डिफाइंड कंप्लीटली विथ ओनली इट्स ओरिजिन एंड रेडियस। सो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है मैं लगभग अंदाज से थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ, तो मुझे कोऑर्डिनेट मिलते हैं 105। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस एरिया में, तो इस कर्सर के कोऑर्डिनेट पॉइंटर के आपको नीचे देखने स्टेटस बार में मिल रहा है। वो करीबन कुछ थोड़ा सिंपल करते हैं। ओके, 101, सॉरी मैं वो थोड़ा बीच में लेता हूँ। ओके, 105 162। और इस सेंटर कोऑर्डिनेट से उसका जो पेरीफेरल एरिया है, पेरीफेरी है उसकी, वो करीबन 140। सो ये हो गया 105 एंड दिस इज 1, ओके 145। तो 40 ये रेडियस आएगी। फिर से मैं उसका सेंटर कोऑर्डिनेट देखता हूँ। सो करीबन हो गया 105 164 अभी। तो 105 164 को मैंने लिया, क्यों? क्योंकि वो ओरिजिन के करीब है। और रेडियस क्या बन गई 40 पिक्सल। तो मैं अभी कोड में आता हूँ, और अभी मैं ये जो इमेज मैप करके मेरा पेज है, जो इस ये जो इमेज मैप यहाँ पे मैंने एक वेब पेज बनाया है, हाउ टू क्रिएट एन इमेज मैप इन HTML, उसका आप ये H1 मैंने डिफ़ाइन किया है। बाद में मैं उसको इमेज दूंगा। तो सबसे पहले हमको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि इमेज कौन सी रहेगी पूरे इमेज मैप के लिए। तो मैं एक नॉर्मल आपका जो इमेज टैग है वो लेता हूँ। और आपको पता है कि इमेज में आपको पहले क्या देना पड़ता है, सोर्स। तो सोर्स देने के लिए मुझे अभी जाना पड़ेगा इमेज मैप में। यहाँ पे ये मेरी इमेज है कंप्यूटर फ्री डॉट JPG। तो उसका पाथ मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ इमेज मैप कंप्यूटर फ्री JPG। नाम मैंने कॉपी किया, ये पूरा हो गया। तो सोर्स हो गया। तो सोर्स के बाद दूसरा आएगा ऑल्ट, वो भी आपको पता है। सो ऑल्ट में हम ऐसा कुछ शब्द देंगे, अगर वो इमेज डिस्प्ले ना हो तो वो वर्ड दिखेगा। हम सिंपल सा कंप्यूटर देते हैं। और सबसे ज़रूरी है जो इमेज मैप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी एट्रीब्यूट है, वो है यूज़ मैप। यूज़ मैप उस इमेज को उसके मैप से लिंक करता है। तो अभी हम ऐसा एक कुछ वर्ड देंगे, हम इमेज मैप ही देते हैं, लेकिन इस वर्ड को हमें हैश सिंबल से शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैंने अभी यूज़ मैप ये एट्रीब्यूट दिया, उसको मैंने वैल्यू दी इमेज मैप, और उसके पहले मैंने क्या दिया, हैश। तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो पहले तो इमेज हमने डिफाइन कर दी, सेव करता हूँ। ओके, ये इमेज अभी आ रही है इस यहाँ पे। तो अभी मैं इमेज मैप डिफाइन करने के लिए जो दूसरा ज़रूरी एलिमेंट है वो है मैप। तो एलिमेंट है मैप, और उसके एट्रीब्यूट्स जो है वो हमको एक एक करके देने हैं। तो मैप हम डिफाइन कर रहे हैं। तो मैप में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा उसका
अभी ये जो मैप है वो इस इमेज को लिंक करेगा, तो उसके लिए हमको यूज़ करना है एट्रीब्यूट नेम, और इस नेम में हम वही वर्ड डालेंगे जो हमने इस यूज़ मैप में पहले इमेज में यूज़ किया है, लेकिन उसमें हैश नहीं डालेंगे, खाली वो वर्ड आएगा इमेज मैप. So map basically simply defines that is going to be a map, and that associates this map with this image with the help of this name attribute. Name attribute से क्या करता है, वो इमेज इस इमेज को लिंक करता है, और ये इमेज इस यूज मैप एट्रीब्यूट से इस मैप को लिंक करती है. तो ये ऐसा इंटरलिंकिंग है. तो ये मैप जो है वो पेयर है, स्टार्टिंग एट्रीब्यूट एंड क्लोजिंग, सॉरी स्टार्टिंग एलिमेंट एंड क्लोजिंग एलिमेंट, स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग वी कैन से. सो अभी जो उस इमेज को हम पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं, जैसे कि ये हेडफोन एरिया है जो हमने अभी अभी देखा, तो उसके लिए एलिमेंट लगेगा जो मैप में हम डालते हैं एरिया. सो एरिया एलिमेंट जो है उसके कुछ एट्रीब्यूट हमको समझ लेने हैं अभी. तो पहले हमने देखा इमेज हमने डाली, उसके बाद उस इमेज को हमने मैप से एसोसिएट किया, और अभी उस मैप के जो एरियाज़ है, डिफरेंट एरिया जो हमने अभी हॉटस्पॉट करके देखे थे पहले डिस्क्रिप्शन में, वो अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं. सो एरिया, सो एरिया बेसिकली दिस पर्टिकुलर एरिया विल पॉइंट टू. तो हमको जो एंकर टैग पता है, तो उसका पहला एट्रीब्यूट आएगा एचरेफ. सो ये जो हेडफोन की अभी जो इमेज है, तो यहाँ पे मैं कहीं भी इस सर्कुलर एरिया में क्लिक करूँ तो मुझे जाना है हेडफोन, इस हेडफोन डॉट एच टी एम एल इस पेज में, हेडफोन डॉट एच टी एम एल. ओके, सो दैट इज एच रेफ, यानी कि एरिया में पहला जो एट्रीब्यूट है वो एच रेफ है, उसका वैल्यू हमने दे दिया. अभी हमको ये डिफाइन करना है कि ये एरिया किस टाइप का है. तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट है वो है शेप, और शेप बताता है कि उस शेप का स्वरूप कौन सा है, या वो सर्कल है, या वो पॉलीगॉन है, या वो रेक्टेंगल. सर्कल और पॉलीगॉन, रेक्टेंगल आपको पता है, पॉलीगॉन माने उसको बहुत कितने भी यानी कि कितने भी साइड हम दे सकते हैं, अ, वो पॉलीगॉन है. और डिफ़ॉल्ट माने वो पूरा इमेज एरिया बन जाएगा. हम डिफ़ॉल्ट तो अभी यूज़ नहीं करेंगे, हम तीन यूज़ करेंगे, पहला सर्कल, बाद में रेक्टेंगल, और तीसरा पॉलीगॉन. तो पहला मैं सर्कल देता हूँ. अभी आपको पता है कि सर्कल डिफाइन हमें करना है, तो उसके लिए अभी एट्रीब्यूट लगेगा कॉर्ड्स, COORDS. और सर्कल को अगर शेप की वैल्यू सर्कल है तो कॉर्ड्स में तीन वैल्यूज आएंगे. पहले दो वैल्यू जो है वो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रहेंगे, और तीसरी जो वैल्यू है वो रहेगी उसका रेडियस इन पिक्सेल्स. सो अभी हम फिर से उस गिम्प में जाएंगे, और ये जो मैंने आपको बताया था कि 10 करीबन समथिंग हियर 10, ये दैट इज नीड नॉट टू बी एग्जैक्ट, कहीं पे भी हम देख सकते हैं, थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा. 104 162, हम ये ले लेते हैं 104 162. और हमने पहला जो रेडियस पहले कैलकुलेट करके देखा था, अभी आपको बताया मैंने, वो 40, वो हमने ले लिया. सो कॉर्ड्स, कॉर्ड्स भी हो गए. सो एच रेफ जहाँ पे जाना है, शेप कौन सा शेप है, कोऑर्डिनेट्स, उसका जो कोऑर्डिनेट्स पूरा जो एरिया भी डिफाइन करना है. और लास्ट आएगा ऑल्ट. ऑल्ट माने अगर वो इमेज या वो पार्ट डिस्प्ले ना हो रहा हो, तो ये जो वर्ड है वो यहाँ पे पूरा दिखेगा, और वो हाइपरलिंक रहेगी हेडफोन डॉट एच टी एम एल. तो ये हो गया एक एरिया. वैसे ही हमको अभी हम वो टेस्ट करते, सेव किया मैंने, अभी
मैं इमेज को रिलोड करता हूँ। और पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हाइपरलिंक है। और हाइपरलिंक को मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ पूरा। अभी उसका जो कितना रेडियस है वो भी आप देख सकते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, तो राइट क्लिक करने के बाद मैंने ओपन इन न्यू टैब किया, तो यहाँ पे हेडफोन एक रैंडम पेज मैंने डिफ़ाइन किया है, वो ओपन हो गया। उसमें क्या कंटेंट है इससे हमको कुछ मतलब नहीं है, कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें इस पेज पे जाता हूँ। वैसे अभी किसी भी इंटरनेट रिसोर्स को मैं लिंक कर सकता हूँ एचरेफ में। अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी आप कर्सर देख लीजिए, ये जो मॉनिटर है यहाँ पे कोई एचरेफ यानी कि कोई हाइपरलिंक नहीं है। लेकिन अभी हमको उसको हाइपरलिंक करनी है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, वो मैं उसका कोऑर्डिनेट देखने के लिए थोड़ा सा जूम करता हूँ, इस गिम्प में गया। अगर वो मुझे पॉलीगॉन, सॉरी, पहले मैं कीबोर्ड को लेता हूँ जो कि रेक्टेंगल सिंपल है। तो उसका जो टॉप लेफ्ट है वो है 135,202, और जो बॉटम राइट है वो है 321,261। एक एक करके लेते हैं। 130, ओके, 135, ओके, 135,203। तो मैं अभी एक एरिया डिफाइन करूँगा, उसको एचरेफ दे दूँगा कीबोर्ड डॉट HTML। उसका शेप कौन सा आएगा, रेक्टेंगल, क्योंकि जो हमको एरिया डिफाइन करना है वो करीबन रेक्टेंगल जैसा है। उसके बाद कॉर्ड्स आएगा। अभी रेक्टेंगल अगर शेप लिया तो वो रेक्टेंगुलर एरिया डिफाइन करने के लिए, जैसे हमने पहले इमेज के बारे में देखा, तो ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया। तो इसके लिए हमको टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट के दो कोऑर्डिनेट देने की। यहाँ पे यहाँ पे एक्स एंड वाई इसका आएगा टॉप लेफ्ट का, और एक्स एंड वाई इस बॉटम राइट का आएगा, यानी कि 4 वैल्यूज़ आएंगे टोटल, करीब 4 वैल्यूज़ आएंगे। सो जस्ट टू बी कंफर्म वंस अगेन, दैट इज़ 135,203। सो 135,203, ये एक्स एंड वाई ऑफ टॉप लेफ्ट हो गया। और जो बॉटम राइट है वो है करीबन 320,260। वेरी गुड। 320 एंड 260। तो ये हो गए कॉर्ड्स और कोऑर्डिनेट्स। और एक ऑल्ट भी उसको दे देंगे जो है कीबोर्ड। ओके, सिंपल। तो अभी मैंने एरिया को कंप्लीट किया। ये भी बता दूं कि ये जो एरिया है वो सिंगल एलिमेंट है, उसको कोई क्लोजिंग ये नहीं है, क्लोजिंग टैग नहीं रहता उसको। तो अभी मैंने कीबोर्ड को दे दिया। अभी मैंने ये जो पेज है वो रिफ़्रेश नहीं किया है, तो आप कर्सर देखते सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हाइपरलिंक नहीं है। तो अभी मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे कि ये हो गया, अभी हाइपरलिंक यहाँ पे आ गया। आप कर्सर कैसा चेंज हुआ देख सकते हैं। और नीचे जो लिंक आपको दिख रही है वो है कीबोर्ड डॉट HTML। मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँ तो अभी ये जो पूरा रेक्टेंगुलर ब्लैक सर्कल बना दिया है, तो आपको देख सकते हैं कि दैट इज़ द एरिया विच विल रिडायरेक्ट अस टू कीबोर्ड डॉट HTML। तो मैं उसको राइट क्लिक करके दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। तो अभी मैं कीबोर्ड करके एक रैंडम पेज मैंने बनाया है, सिंपल पेज है, तो वहाँ पे आ गया। सो दिखाने का मतलब ये था कि अगर मैंने यहाँ पे कहीं भी क्लिक किया तो मैं दूसरे उस पेज में उस रिसोर्स के यहाँ पे चला जाऊँगा। तो ये हो गया सर्कल, ये हो गया रेक्टेंगल। अभी तीसरा जो बचा है वो पॉलीगॉन, वो हम देखेंगे इस मॉनिटर के लिए।
तो मॉनिटर के कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए मैं फिर से उस जिम में जाता हूँ और मैं पॉलीगॉन को यहाँ से डिफाइन करता हूँ। ये कोऑर्डिनेट है 10, थोड़ा सा हम, ओके, 100 and 126। तो मुझे अभी तीसरा एरिया लेना है, उसका एचरेफ आएगा monitor डॉट एच टी एम एल, उसका शेप आएगा, कौन सा आएगा, पॉली, क्योंकि वो पूरा रेक्टेंगल जैसा भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं है, तो मैं पॉलीगॉन ले लेता हूँ। और पॉलीगॉन डिफाइन करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे वो कैसे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो पॉलीगॉन है वो डिफाइन करेंगे सेट ऑफ लाइन से। तो ये एक लाइन बनेगी, तो लाइन डिफाइन करने के लिए उसका x1 y1 और x2 y2, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, वो हम डिफाइन करेंगे, इसका x1 y1, इसका x2 y2। और दूसरी जो साइड है वो उसी पॉइंट से शुरू होती है, तो इसके लिए ये लाइन रहेगी, लेकिन ये ऑलरेडी डिफाइंड है, इसके लिए हम ये खाली ये पॉइंट दे देंगे, तो ये आएगा। यानी कि हमको ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ये कोऑर्डिनेट हमको देने पड़ेंगे। और फिर से हमको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा पहले हम एक कोऑर्डिनेट दे देंगे। तो ये हो गया, सॉरी, हम सिर्फ यहाँ तक दे देंगे तो पूरा पॉलीगॉन डिफाइन हो जाएगा। तो एक दो, एक दो, तीन और चार, ये चार हमको कोऑर्डिनेट देने हैं। तो पहला तो है 100 and 126। सो कोऑर्डिनेट्स 100 126, x1 y1 हो गया। दूसरा है समथिंग 30 25, वेरी गुड, 30, 25, फिर से कॉमा देख के रहेंगे। और ये जो है वो है 455 x3, एंड y3 इज 455 17, 455, 17। और जो लास्ट कोऑर्डिनेट आएगा वो है 397 123। ओके, यानी कि x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। So this will define the complete polygon. Let me save this. Okay, उसका ऑल्ट एक देंगे और ऑल्ट का वैल्यू आएगा, क्या है, मॉनिटर। ओके, मैंने इसको सेव किया। अभी मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अगर आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो अभी वो फिर से हाइपर लिंक हो गया। मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो एक्चुअली वो जो अभी दिख रहा है वो पूरा एग्जैक्ट आया है, इसलिए वो, अगर आप ये लाइन देख सकते हैं, ये नया नया वाला लाइन, ओके, देखिए यहाँ पे, तो ये बन गया पॉलीगॉन। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर दूँ तो मॉनिटर करके एक पेज ओपन हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन एन इमेज मैप इन HTML। सो आशा करता हूँ कि आपको HTML का जो इमेज मैप है वो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो के कमेंट में जाके आप बता दीजिए कि यू गॉट दिस। लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।